सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मैथ सम में। साथियों, आज इस वीडियो में हम 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक की कार्य योजना देखेंगे। सभी क्लासेस के लिए भाषा, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान की कार्य योजना देखेंगे। पूरे सप्ताह के लिए गतिविधि और अभ्यास पत्रक देखेंगे और इस कार्य योजना से शिक्षक डायरी कैसे भरनी है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो शासन की तरफ से आदेश आया है जिसमें अग्रिम आदेश तक किसी भी तरह की लिखित और मौखिक परीक्षा लेने से मना किया है, तो जब तक आप बच्चों का आकलन नहीं कर लेंगे तब तक समृद्ध मॉड्यूल का प्रथम सप्ताह लागू नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हम शून्य सप्ताह और स्कूल रेडीनेस की कार्य योजना के अनुसार अपने इस सप्ताह की कार्य योजना देखेंगे। इसमें शून्य सप्ताह की गतिविधि और स्कूल रेडीनेस की गतिविधियाँ हम देखेंगे। इस PDF में आपको पूरे सप्ताह के लिए अभ्यास पत्रक और गतिविधियां मिल जाएंगी। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर हिंदी, गणित, शून्य सप्ताह गतिविधि और विद्यालय रेडीनेस गतिविधियां, ये देखिए अभ्यास पत्रक 1 लिखा हुआ है, तो ये क्लास, और ये जो अभ्यास पत्रक 2 है ये क्लास 2 के लिए है, और कार्यपत्रक 3 जो लिखा हुआ है वो क्लास 3rd का है। और ये देखिए यहाँ पर गतिविधि शून्य सप्ताह के अंतर्गत हमें क्या क्या है, कहानी ली है हमने भूखा बगुला, इससे हमें सीख मिलती है लालच बुरी बला है। कविता ली है गप्पू जी, और गतिविधि है यहाँ पर आसपास खोजो। अब हम ये भी देखेंगे कि इस गतिविधि को हमें कैसे करवाना है, क्या क्या इसके स्टेप रहेंगे। तो ये जो गतिविधि लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये गतिविधि यहाँ से ओपन हो जाएगी और आप देख पाओगे कि इस गतिविधि में आपको कैसे और क्या करवाना है। ड्राइव पे क्लिक करेंगे, ओके। ये देखिए गतिविधि यहाँ पर ओपन हो गई है। गतिविधि का नाम है आसपास खोजो। उद्देश्य बच्चों द्वारा शब्दों के सभी आवाज़ों को मौखिक रूप से तोड़कर व जोड़कर बता पाना, ये गतिविधि का उद्देश्य है यहाँ पर। और इस गतिविधि में आपको जो समय देना है वो 40 मिनट का देना है। तैयारी क्या क्या रखनी है आपको, गतिविधि के दौरान उपयोग में ली जाने वाली पर्चियों को पहले तैयार कर लें। सामग्री रहेगी यहाँ पर कागज़ की गेंद। गतिविधि के चरण देख लेते हैं। आप आंख बंद करके ताली बजाएं और बच्चे गेंद को अगले बच्चे को देते जाएं। जब आप ताली बजाना रोकें तो जिस बच्चे के पास गेंद हो आप उसे आसपास में दिख रही किसी भी एक वस्तु का नाम बताने के लिए कहें। जैसे वो बोलता है गमला, बच्चों द्वारा बोले गए शब्द को ताली बजाते हुए सार्थक ध्वनियों में तोड़कर बोलने को कहें। जैसे गमला को आप तोड़ेंगे ग, उसके बाद ताली, म उसके बाद ताली, और ला उसके बाद ताली, आप इस तरीके से तोड़ेंगे। इस गतिविधि को आप सभी बच्चों को बारी बारी से हिस्सा लेने के लिए मौका दें। अंत के 10-15 मिनट में बच्चों से गतिविधि से संबंधित चित्र बनाने को कहें। जैसे बच्चों ने गमला बोला तो गमले का चित्र बनाने के लिए आप बोल सकते हैं। आप इस तरीके से इस गतिविधि को करा सकते हैं अपनी क्लास में। अब ये देखिए, विद्यालय रेडीनेस गतिविधियों में आप क्या कराएंगे, धारिता का अनुमान लगाना, ये गतिविधि का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, गतिविधि यहाँ से ओपन हो जाएगी। साथियों, आपके पास ये PDF रहेगा तो आपको पूरे सप्ताह कोई दिक्कत नहीं है कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और ना ही आपको डायरी भरने में कोई दिक्कत आएगी। अब ये देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, आयतन धारिता के अनुमान लगाने के कौशल का विकास करना। तैयारी, अनुमान लगाने पर बच्चों से पूर्व बातचीत। जरूरी चीज़ें, स्टैम्प, पात्र, NCERT गणित किट से और एक चम्मच। NCERT गणित किट आपके पास है, वहाँ से आपको स्टैम्प, पात्र ले लेने हैं और एक चम्मच। गतिविधि कराने के चरण क्या हैं, कुछ स्टैम्पिंग पात्रों को बच्चों को दिखाइए तथा उनसे पूछें कि किस बर्तन में सबसे अधिक पानी आएगा। बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे अंदाज़ा लगाएं कि एक विशिष्ट बर्तन को भरने के लिए कितनी बार चम्मच का प्रयोग करेंगे। बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि उन्होंने जितनी चम्मच का अनुमान लगाया था उसकी वास्तविक रूप में चम्मच से बर्तन भर पा रहा है या नहीं। तो आप इस तरीके से इस गतिविधि को करा सकते हैं। अब ये हम कार्यपत्रक देख लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, बिंदुओं को मिलाओ और रंग भरो। तो अब जब हम क्लास 1 की बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि इनको बच्चों की कॉपी में बना दें। अगर आप इनका प्रिंट आउट कराना चाहें तो आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, जिससे कि बच्चे इन्हें आसानी से बनाकर और रंग भर सकते हैं इसमें। इसी तरीके से
गणित के कार्यपत्रक हम देख लेते हैं, अभ्यास पत्रक। ये देखिए यहाँ पर आपको करना है, ये देखिए आपको दिनांक भी लिखना है, छात्र छात्रा का नाम भी लिखना है। ये देखिए यहाँ पर एक जैसे चित्रों को मिलाओ, तो यहाँ पर सही जोड़ों का मिलान करना है। तो आप इस गतिविधि को और इस कार्यपत्रक को आप इसके लिए या तो आप इनको बच्चों की कॉपी में बना सकते हैं या आप इनका प्रिंट आउट करा सकते हैं, जिससे कि बच्चे इनको आसानी से कर लें। बच्चों को अभ्यास पत्रक आपको एक हिंदी का अभ्यास पत्रक कराना है, एक गणित का अभ्यास पत्रक कराना है, और ये 2 गतिविधि आपको डेली करानी है। अब ये देखिए 14 सितंबर को कहानी भूखा बगुला कहानी पर चर्चा। तो यहाँ पर हम कहानी पर चर्चा करेंगे और कहानी के कुछ प्रश्नोत्तर भी ले लेंगे। ये प्रश्नोत्तर आपको मौखिक रूप से करने हैं। गतिविधि है क्या क्या अच्छा लगता है, लिंक पर आप क्लिक करेंगे, गतिविधि ओपन हो जाएगी। और स्कूल रेडीनेस की गतिविधि है वस्तुएं बनाओ, गतिविधि लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप गतिविधि देख लेंगे कैसे करानी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 18 सितंबर तक की कार्य योजना देख लेंगे। ये देखिए गतिविधि है 15 सितंबर को नाम पहचाने, लिंक पर आप क्लिक करेंगे, गतिविधि ओपन हो जाएगी। ये देखिए सुबह, दोपहर या शाम, रात, ये गतिविधि है स्कूल रेडीनेस की। अब यहाँ पर देखिए इसी PDF में आपको 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक भरी हुई शिक्षक डायरी का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी डायरी देख लेंगे कि डायरी इस कार्य योजना से हमें डायरी कैसे भरनी है। अगर आप कोई दूसरी कार्य योजना फॉलो कर रहे हैं तो आप उस कार्य योजना के हिसाब से अपनी डायरी भर लेंगे। ये कार्य योजना मैंने आपको इसलिए दी है कि फिर आपको लगता है कि मैं डायरी किस तरीके से भर रहा हूँ, तो इससे पहले मैं आपको कार्य योजना दे देता हूँ, गतिविधि दे देता हूँ कि जिसको आप अपनी क्लास में गतिविधि को कराओ और उसी गतिविधि को आप अपनी डायरी में लिखो। अब ये देखिए ये 0 सप्ताह की गतिविधियाँ हैं, हिंदी और अंग्रेजी के शब्द बनाना, ठोस आकृतियों से परिचय। अगर आप इन्हें भी कराना चाहें तो इनके वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ से, और इन गतिविधियों को आप अपनी क्लास में करा सकते हैं। अब देखिए 4 और 5 के लिए यहाँ पर देखिए कार्यपत्रक 4 लिखा हुआ है, ये क्लास 4 के लिए है, और जिस पर कार्यपत्रक 5 लिखा हुआ है ये क्लास 5th के लिए है। ये हिंदी के दोनों कार्यपत्रक हो गए 4th और 5th के लिए। अब ये देखिए 0 सप्ताह की गतिविधि में प्रिंट से परिचय का अभ्यास, बोर्ड पर बच्चों से उनके नाम लिखवाना, मोटर स्किल कौशल में बोर्ड पर गिलास का चित्र बनाकर उसमें रंग भरवाना, कविता गप्पू जी की कविता को गतिविधि के साथ करवाना, और कहानी ली है हमने भूखा बगुला। गतिविधि वही है आसपास खोजो, तो आप देख लेंगे। और देखिए स्कूल रेडीनेस की गतिविधि है वादा और फिंगरप्रिंट। आप गतिविधि लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप गतिविधि देख लेंगे कि गतिविधि आपको कैसे करवानी है। ये देखिए ये गतिविधि है, आप वही गतिविधि है जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया था। और ये देखिए वादा और फिंगरप्रिंट, आप इस गतिविधि को भी कराएंगे। और ये देखिए आसपास खोजो, गतिविधि को आप कराना चाहें तो करा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। क्लास 4th 5th में ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कराएं। अब ये देखिए आपको समृद्ध मॉड्यूल, सहज हस्त पुस्तिका, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भ का भाषा, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भ का गणित समय सारणी डाउनलोड करनी है। तो ये लिंक हैं, आप इन लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इन पुस्तकों को और समय सारणी को डाउनलोड कर लेंगे। अब ये देखिए क्लास 6, 7 और 8 के लिए कार्य योजना देख लेते हैं। जहाँ पर देखिए कार्यपत्रक 6 लिखा हुआ है ये क्लास 6 के लिए है, जहाँ 7 लिखा हुआ है ये 7 के लिए है। और यहाँ पर जो गतिविधि रहेगी वो रहेगी मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधि। मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधि ये देखिए कार्यपत्रक 6 क्लास 6 के लिए है, 7 7 के लिए है और 8 8 के लिए है। उसी तरीके से गतिविधि के लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप गतिविधि देख पाएंगे कि ये गतिविधि आपको कैसे करानी है, कौन कौन से चरण रहेंगे गतिविधि के, कितने स्टेप में गतिविधि पूरी होगी, बच्चों को कैसे बिठाना है, कितने के ग्रुप बनवाने हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर गतिविधि लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर 6, 7, 8 की कार्य योजना हो गई। इसके अतिरिक्त आप जो भी कराना चाहें वो करा सकते हैं। अब ये देखिए कार्यपत्रक देख लेते हैं क्लास 6 के लिए गणित का। तो ये देखिए यहाँ पर वृत्त में दिए गए सेवों को 5-5 के समूह में बांटिए। तो इस कार्यपत्रक को आप बोर्ड पे भी उतार सकते हैं, बच्चे से अपनी कॉपी में उतार लेंगे और फिर इसको हल करके आपको दिखाएंगे।
ये कार्यपत्रक आपको आवश्यक रूप से ही करवाना है। अगर आप इसका प्रिंट आउट कराने में सक्षम हैं तो आप इसका प्रिंट आउट करा लें और बच्चों को दे दें। नहीं तो सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि आप इसको बोर्ड पर उतार दें। सेब की जगह आप कोई आकृति ले सकते हैं, त्रिभुज ले सकते हैं और छोटे छोटे गोले बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से, अब ये देखिए विज्ञान का है, निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प छांटिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। तो आप यहाँ से देख लेंगे। इन प्रश्नों को आप बच्चों से मौखिक रूप से भी पूछ सकते हैं और आप बोर्ड पे भी लिख सकते हैं। इन्हें बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इनके आंसर टिक करके आपको दिखाएंगे, आपसे चेक करवाएंगे। तो इससे आइडिया लगेगा कि बच्चे हमारे कितने तैयार हैं जो सिलेबस है उसके लिए। अब ये देखिए रजिस्टर का, अगर आपने रजिस्टर अभी तक नहीं बनाया है तो यहाँ से आपको रजिस्टर के लिंक मिल जाएंगे, वीडियो लिंक, पीडीएफ लिंक, रजिस्टर की कार्य योजना। उसी तरीके से आपको सप्ताहवार डायरी की कार्य योजना भी मिल जाएगी। इसमें 6 से 11 सितंबर की डायरी, 30 से 4 सितंबर की डायरी, 23 से 28 अगस्त तक की डायरी, 16 से 21 अगस्त तक की डायरी। और यहाँ पर आप अगर समझ के लिखना चाह रहे हैं तो आप वीडियो लिंक पर क्लिक करें, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ डायरी में क्यों लिखी गई है। और अगर आप डायरेक्ट लिखना ही चाह रहे हैं तो आप पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें, वहाँ से आपकी डायरी डाउनलोड हो जाएगी और आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। डायरी की कार्य योजना अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप कार्य योजना वाले लिंक पर क्लिक करें तो आप कार्य योजना देख पाएंगे। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।